क्या भाई, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। ये है अयान, जो काफी लंबे समय से मुझसे मिलना चाहता है। भाई अच्छा दिख रहा नहीं? हाँ अच्छा दिख रहा है। बड़ा भाई अच्छा नहीं? बढ़िया क्वालिटी। और ये है एजाज, जो अपने वालिद का सपना पूरा कर रहा है। तो भाई इतना टाइम लगा रहे हो तुम। और अब इनसे मिलिए, ये है साकिब, जो भूख की वजह से बेचैन हो रहा है। तो ये देखो, राजा का फोन आ रहा है, उसको भी पेमेंट दे हेलो ना, मैंने बोला था उनको वैसा आने के लिए। और ये है अदर भाई, जिनका जवाब ही नहीं, जो कभी पेमेंट लेट नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। और ये है राहिल मिर्जा साहब, जो हर एक के दिल पर राज कर रहे हैं। मुझे तो आप जानते ही है, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है अमरावती से। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। भाई थोड़ा बिजी चल रहा था अभी। पता चला माशाल्लाह तुमको कुछ? नहीं तो क्या पता चलेगा। नहीं पता? अच्छा एक काम करो, आप आ जाओ, रहीम भाई के पांटेली के पास बैठा हूँ मैं। कहाँ पे? रहीम भाई के कैंटीन के पास। ओके ओके, बस आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ आ जाओ आ जाओ। चाय दो बाबू एक। आपको मालूम पड़ा एजाज के बारे में? नहीं भाई। वो 12 रबीउल अव्वल के बाद में अपने मम्मी और पापा के साथ में उम्रे के लिए जा रहे हैं। ऐसा? हाँ अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं असल में कल उनसे मिलूंगा जाकर। हाँ बिल्कुल मिल लेना आपने जाके। और आपको वक्त मिला तो आप मेरे साथ में भाई अच्छा दिख रहा नहीं? हाँ अच्छा दिख रहा है। बड़ा भाई अच्छा नहीं? बढ़िया क्वालिटी है भाई, कोई टेंशन नहीं लेना। क्वालिटी अच्छी है। बस ये कर दो ना पैक फिर, चलो ठीक है है ना भाई, जम गए ना? उधर को ये निकाल दो, 5.5 मिनट काटो भाई। ठीक है। विजिट करो भाई। और नई क्वालिटी आएंगे। हाँ भाई। चलो आएंगे। कहाँ से? चलो बैठो आएंगे। कहाँ से? तो आएंगे, काम से ज्यादा चाय पीने। उनका काम भी एक थोड़ा निपटा लेंगे। क्या नसीब पाया है यार एजाज ने, उसके माँ बाप के साथ में उम्रे के लिए जा रहा है। वैसे भी उस दरबार का सफर ना नसीबों से हासिल होता है।
भाई आज रात में प्लान बना है, राहिल भैया, अजहर भैया, मैं, ऐसे हम सब मिलके एजाज के घर पे उनको मुबारकबाद देने के लिए जा रहे थे। तो आप चल रहे हो ना? फरहान मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मुझे ना कल आज बाहर जाना है। मैं कल तक के इंशाल्लाह आ जाऊँगा रिटर्न, लेकिन मैं आपके साथ में आज रात में आ नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। तो आपने मेरी तरफ से एजाज को बधाई दे देना, गुलकोशी कर देना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। दुआ करना हमारी लिए भी, हमारे लिए भी दुआ करना कि हम भी जा सके वापस। हमें भी ठीक है। नागपुर से कितना खर्चा आ रहा? देखो अल्लाह वो तो हमारा भी आना, लेकिन अब तो आ जाएंगे तो सरकार में अर्जी डाल देना हमारी, कहने के लिए आ सके दरबार में। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए। ठीक है। अरे परान आया ना? आ रहा ना? अरे आएगा ना? आ रहा। रो रहा हूँ। अरे इधर आ, रोए मत, इधर आ परान। अल्लाह उसके भी माँ बाप को भेजा। देखो पूरा जगह बंद नहीं करती। दुआ की दरखास्त अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ करना अल्लाह चलो इधर से। चला अबू अल्लाह ताला अपना सफर आसान करे। एक मिनट। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है फरहान भाई? भाई मैं थोड़ा काम से था बाहर। मिलने का था यार आपसे पर्सनल। अभी हाँ अभी कहाँ हो? मैं तो अभी कांटे पर बैठा हूँ, चाय शाय कैफे के अंदर। अच्छा हाँ भाई, एक 10 मिनट देते क्या मुझे? हाँ ठीक है ना, वेट कर लूंगा। ओके ओके। मगर जल्दी से याद से जल्दी से कोशिश करना नहीं है। तो कुछ काम है क्या? हाँ कुछ तैयारी भी करनी है, जरा तुम्हारे से बात भी अर्जेंट है। आओ क्या? ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है, आओ फिर आता जल्दी हूँ से, आता हूँ। हाँ। इसको थोड़ा सा, ये बहुत ऐसे हल रही है, इसका भी चेक कर लो थोड़ा सा। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों मिलना चाहते थे?
भाई कुछ ऑर्डर करूँ क्या? जी नहीं भाई, शुक्रिया। फरहान भाई कल आप लोग सब आए थे मेरे घर पे पापा के स्वागत के लिए, तो आपका मूड ऑफ था क्या? अचानक उठ के चले गए थे तो? नहीं भाई, मूड तो ठीक था, लेकिन बस थोड़ा सा अपसेट था। लेकिन खैर वो छोड़ो, आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपका नसीब माशाल्लाह बहुत अच्छा है जो आपके वालिदैन उम्रा के लिए जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई भाई, बहुत ज़्यादा खुशी। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर भी फरहान भाई एक बात बहुत सता रही यार मुझे। कौन सी? भाई कल आप घर पे आए थे तो सही, मगर अपसेट होके चले गए ना, वो थोड़ा रोते हुए ऐसा लगा, मेरे को फील हुआ कि रोते हुए गए आप। हाँ भाई, वो मंजर ही ऐसा था, इतना अच्छा माशाल्लाह, तो मेरे को खुशी भी हो रही थी। वो आंसू जो थे वो गम के नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे जो आपके वालिद जा रहे हैं और आपकी वालदा भी जा रही है। तो मेरे को खुशी के आंसू थे, तो कैसा सब लोग बैठे थे वहाँ पे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर चले गया था। वो उसके लिए थोड़ा दिल, वो उसके लिए हाँ, मेरा दिल थोड़ा सा भारी हो गया था, तो कहता जज्बात में इंसान आ जाता ना, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वहाँ पे, तो सबके सामने रो सकता था, इसलिए मैं बाहर चले गया। मैं माफ़ी चाहूँगा फरहान भाई। क्यों भाई? कल मेहमान लोग भी सब घर में थे। अच्छा। थोड़ा बिजी था मैं, तो मैं कल ही कॉल करता था आपको। मेरे को अच्छा नहीं लगा था आप रोते हुए गए तो नहीं होता है। मेरे को बहुत बुरा लगा था, मतलब थोड़ा बिजी था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कल कॉल करना हुआ नहीं। इसलिए आज मैं कॉल करने को आया, मैं बाहर आया था तो कॉल करने को आया, तो मैंने कॉल करा और अभी यहाँ पे बुलाया मिलने के लिए, बस यही बात के लिए मिलने को बुलाया था। क्यों ठीक है ना, कोई मसला नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है नाराज़गी की। ये तो खुशी का मौका है माशाल्लाह, और काम में थोड़े सब बिजी भी रहते हैं, अब मेहमान लोग आते हैं घर में, सब बिजी रहते हैं। वही आप समझ सकते। मैं भी बिजी हो गया था, फिर वहाँ से जाने के बाद में एक अर्जेंट काम से जाना पड़ा मुझे, हाँ क्या? जब करके। तो चलो भाई, मैं इजाज़त चाहता हूँ अब आपसे, मुझे भी काम से जाना है। ठीक है, चलो। टेंशन मत लो फरहान भाई, जी भाई, अगले अपना भी रास्ता खोलेगा इंशाल्लाह। हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, एक दिन अपना भी आएगा। ठीक है ना भाई? अल्लाह आपको भी करे। तुम भी खुश रहो। चलो ठीक है, ख्याल रखना भैया। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे दरबार में आने के लिए दिलो जान से मेहनत करूँगा। सबकी सदा सुनता है मालिक, तो मेरी भी सदा सुन ले। अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे मरने से पहले मेरे मौला मुझे मदीना दिखा दे। या रब्बी, बेशक तो सुनने वाला है, और हम तुझी से ही दुआ तलब करते हैं मेरे वाला। हेलो। अरे भाई इतना टाइम लगा रहा है तू, इतना टाइम थोड़ी लगता है पार्सल लाने को, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ यार मैं। बुला लो फिर मुझे शार बगरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। हो करम सरकार, अब तो गए गम बेशुमार। 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 जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जगह के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जगह के ताजदार। और आपका पार्सल
इतना टाइम लगता है क्या भाई पार्सल लाने को? मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार आपको। सॉरी सर, बरसात के कारण मैं लेट हो गया सर। कैसा यार, मैं आपको रेटिंग कम दूंगा। नहीं सर, ऐसा मत करो आप। मैं सॉरी, माफ़ी इतना टाइम नहीं लगता है भाई, कब से वेट कर रहा हूँ मैं, आधे घंटा हो गया, 25 मिनट का टाइम रहता है। आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर। मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, कुछ कीजिए ना शगियानी वकारा, कुछ कीजिए ना शगियानी और वहाँ पे आदमों की जितनी पेमेंट लेकर दी वो पूरी आदमों की पेमेंट बांट दो। भाई मैंने तो बोला था उनको कि आज आना नागपुर गेट पे। हाँ, तो ये तो- देखो राजा का फोन आ रहा है, उसको भी पेमेंट दे उठा लो ना, मैंने बोला था उनको वैसा आने के लिए, तो बोले शाम में कॉल करेंगे बोले। बाकी है उनका। हाँ राजा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। भैया पेमेंट के लिए हो गया? हाँ ठीक है ना, आजा नागपुरी गेट नाके पे 10 मिनट में लेके चले जाते नाके पे। ठीक है ठीक है, हाँ आ रहा हूँ। हाँ, अल्लाह। क्या बोला? आ रहा बोले 10 मिनट में दे दो उसको। पहले पेमेंट कर देते उनका भाई। और होना क्या? चाय वगैरह नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया। चलाओ बोलना भाई बाकी। ठीक है ना भाई, आ रहा भैया। हाँ अरे वालेकुम सलाम। क्या बोलते राजा, खैरियत? बढ़िया। हाँ, और क्या बोलते सब? अल्लाह का शुक्र। बढ़िया भैया, सब तुम्हारी दुआ है। एक मसला है, मेरे को एक बात पूछनी है। बोलना। उस दिन अपन अजीज बड़ब्बू के घर पे गए थे, हाँ तो यार मेरा थोड़ा दिल भर के आ गया था। मेरी भी ख्वाहिश है भैया कि मैं भी उम्र पे जाऊँ अपने माँ बाप के साथ में। तो तुम्हारे कोई पहचान के होंगे टूर वाले, तो उनके पास में लेके चलते क्या मुझे? हाँ है ना, अपने भैया का ऑफिस है, हाँ, तो वहाँ जाके अपन बात कर लेते कैसा क्या मसला है, तो तू टेंशन काहे को ले रहा और है? जो भी प्रोसेसर होगा तुम बता दो, अपन बात कर लेते जाके। ठीक है ना, चलते अपन, मैं फोन लगाता हूँ उनको, चलो। चलते अपन। हाँ ठीक, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो राजा, बैठो बैठो। इनको उम्र को जाने का था, इनको उम्र डॉक्यूमेंट। शाबान में जाना है या रबी लोग? शाबान में देखो, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है ना उसमें। आओ सिंगल पर्सन डबल बेड चलता ना? आओ। 3 लोगों का कितना होगा? 3 लोगों का 4.5 लाख। भैया आपके नेम जो है आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे मिसमैच है, पासपोर्ट वेरीफाई नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं बन सकता आपको पहले ये सब ठीक कराना पड़ेगा। ऐसा कैसे? चेक कर लो एक बार, आपको ये पूरा सही कराना पड़ेगा। स्पेलिंग गलत दिख रही है। नेम में मिस्टेक है।
जब तक वो ठीक नहीं हो पासपोर्ट की वेरीफाई नहीं मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। फरहान तो टेंशन दे मत, किस्मत में रहेगा तो इंशाल्लाह अपना बुलावा रहेगा। किस्मत वाले जाते हैं वहाँ, पैसों से कुछ भी नहीं होता। जल्दी अपसेट मत होता, इंशाल्लाह अपना भी बुलावा है, अपनी भी ख्वाहिश है जाने की वहाँ पे। टेंशन ले मत, सब हुआ तो आप तुम खाए अभी तो मैं घर से आता छोड़ आए हैं मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए किस्मत वाले जाते हैं वहाँ, पैसों से कुछ भी नहीं होता। पैसों से पासपोर्ट वेरीफाई नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं बन सकता। वैसे भी उस दरबार का सफर ना नसीबों से हासिल होता है, नसीबों से हासिल होता है। अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे मरने से पहले मेरे मौला मुझे मदीना दिखा दे। मेरे मरने से पहले मेरे मौला मुझे मदीना दिखा दे। ये बात तो हकीकत है कि मदीने का सफ़र पैसों से नहीं सरकार के बुलावे से होता है।